Student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to accrual basis of accounting. This is the last video of chapter number 3, theory base of accounting. इसके पहले हमने previous videos में आपको बताया था there are two bases of accounting, cash basis of accounting and accrual basis of accounting. Last video में हमने cash basis of accounting समझाया था. So this is last video of chapter number 3. Accrual basis of accounting. What is accrual basis of accounting? सबसे पहली चीज समझते हैं कि अंडर दिस सिस्टम सेल्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल्स इज मेड. फॉर एग्जांपल, सपोज करिए आपने 1 जनवरी को सेल किया 10,000 का, तो क्रेडिट बेस पे, और आपको पैसा मिल रहा है 31 मार्च को. 31 मार्च, 1 जनवरी को आप सेल कर रहे हैं और कैश मिल रहा है आपको 31 जनवरी को. तो अंडर अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि व्हेन सेल्स इज मेड, जब सेल्स की जाएगी पैसा, व्हेन कैश रिसीव्ड आर नॉट, पैसा मिले या ना मिले, उसको हम लोग क्या मान लेंगे? रेवेन्यू कंसीडर कर लेते हैं. क्या कंसीडर कर लेते हैं? रेवेन्यू. बट अगर कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग होता ना, तो 31 मार्च को जब कैश मिलता उसको तभी कंसीडर करते. तो अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सेल्स इज मेड, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल्स इज मेड रेदर देन कैश इज रिसीव्ड आर नॉट. कैश मिला या नहीं मिला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जिस डेट पे कोई ट्रांजेक्शन होता है वो क्रेडिट बेस पे भी होगा चाहे कैश बेस पे होगा, उसी दिन उसको रेवेन्यू कंसीडर कर लिया जाएगा. Similarly, expenses will be considered. Expenses is recognized when assets is acquired. Assets हमने खरीदा क्रेडिट बेस पे, उसका पेमेंट हम भले 1 साल बाद करें, when cash is paid or not, तो जिस डेट पे हम लोग एसेट्स परचेज कर रहे हैं, कहीं पे पैसा खर्च कर, उसको एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा. अक्रूवल बेसिस हमको सिखाता है, क्या बताता है कि दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज मोस्ट साइंटिफिक. क्या ये मोस्ट साइंटिफिक है? क्यों साइंटिफिक है? बिकॉज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट. किस पे है? मैचिंग कॉन्सेप्ट पे. 2 एमसीक्यू बन गया है कि दिस इज मोस्ट साइंटिफिक. 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग होता है, दूसरा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोस्ट साइंटिफिक. व्हाई इट इज साइंटिफिक? बिकॉज बेस्ड ऑन मैचिंग कॉन्सेप्ट. मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी ईयर में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके रेवेन्यू दोनों आपस में क्या होने चाहिए? मैच करने चाहिए. रेवेन्यू शुड बी मैच्ड एक्सपेंसेस इन अ सेम अकाउंटिंग ईयर. किसी भी ईयर के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दोनों मैच होने चाहिए. ये हमें कौन बताता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो साइंटिफिक होता है. साइंटिफिक क्यों होता है? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड. अंडर दिस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज. किसको? रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन सेल्स इज मेड. सेल्स इज मेड और सर्विसेज इज रेंडर्ड. जिस दिन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या हम सेल करेंगे, रेदर देन व्हेन कैश इज रिसीव्ड. पैसा मिला नहीं मिला बाद में मिलेगा, उससे कोई इशू नहीं है. जिस दिन हमने सेल की उसी दिन हम उसको ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे और उसको अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे. ये कौन बताता है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताता है कि उसी डेट पर हम लोग उसको रेवेन्यू कंसीडर कर लेंगे. सिमिलरली, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एन असेट्स. एक्सपेंसेस कब मानेंगे? कह रहा रिकॉग्नाइज एन असेट्स इज एक्वायर्ड. असेट्स खरीदते हैं रेदर देन एक्सपेंसेस इज पेड. चाहे पैसा पे किया गया या पे नहीं किया गया, उसको हम लोग एक्सपेंसेस मान लेते हैं. फिर अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट एंड लॉस इज असर्टेन. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट के बेस पर प्रॉफिट एमसीक्यू आ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज असर्टेन अंडर विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसका आंसर नहीं होता. अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड होता है. अंडर दिस सिस्टम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अदर एडजस्टमेंट विल बी कंसीडर्ड. सारे के सारे ट्रांजेक्शन, किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन तो वो इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा. किस बेस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होता है. तो ये होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. थैंक यू.